भारतीय निगम कर्मचारी यूनियन पिछले 20 दिन से दिन रात नगर निगम गुड़गांव के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसमें गलत तरीके से हटाए गए सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 दिन से नगर निगम गुड़गांव के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि माननीय कमिश्नर साहब ने इस पर लिखित तौर पर 10 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों को वापस लेने का लिखित आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी निगम प्रशासन पूर्ण रूप से चुप होकर इन निगम के सफाई कर्मचारियों के ऊपर अनदेखी कर रहा है। इसमें सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांग हटाए हुए कर्मचारी को नगर निगम गुड़गांव वापस उनके नौकरी पर लगाएं, रविवार की छुट्टी न देने का मुद्दा, सफाई कर्मचारी का वेतन को लेकर 1 से 7 तारीख निर्धारित करें, 2014 और 2018 के लगाए गए सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी पर लगे सभी सफाई कर्मचारियों को निगम पैरोल पर लिया जाए। धरना प्रदर्शन आज से नहीं, आज से दिसंबर 18 को यहाँ पे हम आए थे। ये सरकार की सारी नाकायदी आपको देखने को मिल रही है और इसीलिए ये धरना प्रदर्शन है। आज सरकार इस कर्मचारी को किस तरीके से दबाने का और कुचलने का काम कर रही है। हमने 52 दिन निगम गुड़गांव के अंदर प्रोटेस्ट किया था। आपके चैनल ने काफी दिखाया था, इसको उठाया भी था इस बात को। सरकार के कान में उसके बावजूद भी जू नहीं रहेंगी। निगम प्रशासन, गुड़गांव प्रशासन, निगम कमिश्नर, इन्होंने लिख के देने के बावजूद भी आज इस कर्मचारी के हक को दबाने का काम किया। हमने बोला कि सफाई कर्मचारी जो नाजायज तरीके से हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। हमने क्या गलत कही? इनके तनख्वाह इनके समय पे दी जाए। 1 से 7 तारीख का समय निर्धारित किया गया, उस निर्धारित समय पे रिटर्न में हमें ऑर्डर दिया गया। उसके बावजूद भी आज कर्मचारी अपनी तनख्वाहों के लिए धरने पे बैठने के लिए मजबूर है। ये कहीं ना कहीं सरकार पंगु साबित हो चुकी है, ये दिखाई दे रहा है। देखो जी, धरने की कोई संख्या नहीं, काफी लोग तो हम कोरोना का पालन, हम सरकार से कोई, हम कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, प्रशासन को देखते हुए, शासन को देखते हुए, किसी भाई को कोई ग्रस्त ना हो, कोई कोरोना ग्रस्त ना हो, उसको देखते हुए हम कम लोगों को यहाँ बिठाने का काम कर रहे हैं। और पूरे कोविड की जो जितनी भी मास्क और सैनिटाइजर और पूरा सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे धरने पर। प्रशासन को ज्ञापन भी दिया हुआ है, प्रशासन सारी बात को जानता है। हमने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी लिखा। अब तो चलो माननीय अनिल विज जी के पास ये महकमा नहीं है, उससे पहले ये महकमा था। हमने विज साहब को भी लिखा। मैं पर्सनली अनिल विज से मिला भी, आपने कई बार देखा। हमने विज साहब को भी ये सारी चीजें बताई, फिर भी कहीं ना कहीं इस कर्मचारी का अनहित इस सरकार ने किया है। मेरा तो मानना ये है कि शायद सरकार के इसके अंदर कोई ना कोई साजिश है, कोई लोग बड़े मगरमच्छ इसके अंदर फंसे हुए हैं। पर ये कर्मचारी पूर्ण रूप से अपना मन बना चुका है। जैसे 52 दिन की पवित्र हड़ताल में बैठ के इस कर्मचारी ने अपने हक को लिखित तौर पे लेने का काम किया था। अब भी ये कर्मचारी अपने हकों को यहाँ से बिना लिए नहीं जाएगा और अपना पूरा संघर्ष लड़ता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले लोगों की सैलरी भी नहीं मिल रही थी, तो उसका भी कोई इशू आया? मैं बता दूं आपको कि माननीय कमिश्नर साहब जो है मुकेश आहूजा जी, वो बड़े सज्जन और सियाणे आदमी है। उन्होंने जब इस कर्मचारी की पीड़ा को देखा तो मैं तो उस बात के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने अपनी पहली कलम से कर्मचारी की तनख्वाहें, दिवाली का त्योहार था, पर आज उनकी कमर के पीछे, आज उनके पीठ के पीछे दोबारा ही उनकी कमर को तोड़ने का काम निगम के कुछ अधिकारी कर रहे हैं। जैसे कि लोगों की तनख्वाहें, आज आपको मैं बता दूं, मेरे पास प्रोटेस्ट में एक ऐसा व्यक्ति बैठा जिसकी पूरे महीने की तनख्वाह 60 रुपए आई है। जब 23 तारीख, और दूसरी घटना मैं बता दूं आपको, जब 23 तारीख के अंदर आदमी के वेतन आ रहा, तो दूसरा वेतन कितनी तारीख को आएगा? आप ही मेरे को बता दो। 1 महीने का वेतन तो ये वैसे ही बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माननीय कमिश्नर साहब की छवि को भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और प्रशासन को भी पंगु साबित करने में ये लोग लगे हुए हैं। ऐसा लगता नहीं सरकार कर्मचारी की बात नहीं मानेगी तो ये कर्मचारी सरकार की कमर तोड़ने का काम करेगा। सरकार चलती है कर्मचारी से, या कर्मचारी नहीं होगा तो सरकार उसमें क्या करेगी? हमने साहब से और कमिश्नर साहब से भी सोमवार तक के लिए हमने बात कही है। अगर सोमवार को हमारी इन बातों पे कोई डिस्कशन या कोई हमारा रास्ता नहीं निकलता है, ये आंदोलन और बड़ा होगा। शहर गुड़गांव से उठ के ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा और समुच्चय जो जितने भी हमारे संघ है, चाहे इसमें भारतीय निगम कर्मचारी यूनियन हो, चाहे अखिल भारतीय निगम कर्मचारी फरीदाबाद से हो, सोनीपत से हो,
सारे हम मिलकर रणनीति बनाएंगे और इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन हरियाणा लेवल पे करने का काम करेंगे और कई हजार कर्मचारी उस टाइम सड़कों पे होगा। और गुड़गांव प्रशासन के लिए मैं सरकार से भी हम निरंतर मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, उसमें हमने बताया है, हमारे 4 मुद्दों पे बात हुई थी और ये आप लोग भी देख रहे हैं। इस कर्मचारी के रविवार की छुट्टी तक इन्होंने इनको कुचलने के लिए रविवार की छुट्टी इनकी बंद कर दी। हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? हमने सरकार को रास्ता बताया, हमने सरकार को, माननीय कमिश्नर साहब को और गुड़गांव प्रशासन को एक रास्ता दिया। हमने ये कहा कि 2014 और 2018 के निगम पैरोल के कर्मचारी को आप परमानेंट कर दो। उनको परमानेंट करने के बाद उनकी जो जगह बचती है, ठेकेदारी के सारे लोगों को आप निगम पैरोल पे ले लो। बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं? हम तो इनको रास्ता दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं इस कर्मचारी को कुचलने का काम कर रहे हैं। नहीं, हमने प्रशासन को हम देखते हुए और शासन को देखते हुए, कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए, हमने सोमवार तक के लिए इसको हमने पहले बताया कि अल्टीमेटम दिया, अगर सोमवार तक के नहीं होता तो हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो दिल्ली और बॉम्बे बैठी है, उनसे सलाह मशवरा करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्चा साहब से सलाह मशवरा करके हम इसको समूचे हरियाणा और दिल्ली तक भी पहुंचाने का काम। विरोध प्रदर्शन तो जी होगा ही, क्योंकि पिछले 6 महीने से सभी लोग इनकी संघ और प्रशासन जो ठेकेदारी के पूरी गिरफ्त में इसलिए हैं क्योंकि ना तो समय पे तनख्वाह दी जा रही है और ना ही लोगों को जो हटाए गए हैं उनको वापस लिया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा, कितना बुरा हाल है और इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं इस चीज का कि वो इतने इसमें संघर्ष कर रहा है अपने एक इस चीज के लिए, भाई हमें 2 रोटी का एक रोजगार मिले, लेकिन इसमें सभी सन, प्रशासन और ठेकेदार ये सब मिलके इनको गुमराह कर रहे हैं और इनको रोजगार देने का भी कोई इन्होंने ठोस निर्णय नहीं लिया, जिससे कि ये अपना विरोध प्रदर्शन जारी है इनका। उससे आगे भी ये रणनीति बनाई जाएगी जी कि भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, चक्का जाम भी करेंगे और काम सफाई व्यवस्था सारा ठप कर देंगे। यही नहीं, हमारे भारतीय निगम कर्मचारी जो यूनियन है और दिल्ली तक और भी अपने फरीदाबाद वगैरह में और पूरे हरियाणा राज्य में हम पूरे ठप करने की व्यवस्था करेंगे। इस मौके पर गौरवनाक प्रदेश अध्यक्ष कौशल जी, नरेंद्र कुमार, राकेश सारसर, राजेश कुमार, हरि जितेंद्र, मुनेश, सरोज जी, राणा जी, पूजा जी, नरेश जी, विकास जी, राजकुमार जी, गुरेंद्र जी, सोमवीर जी आदि सभी साथी मौजूद रहे।